हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजकीय विद्यालयों के नियमों से एडेड कॉलेजों में भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। आज के पेपर की ये बहुत बड़ी खबर है। आशा करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को ये न्यूज पता होनी चाहिए, इसीलिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें हम बात करेंगे किन विषयों में बदलाव हुआ है और किन विषयों में बदलाव नहीं हुआ है। सभी बच्चे वीडियो को ज़रूर देखें और अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो जानकारी है उसको जान सकते हैं इसमें। तो देखते हैं, शिक्षक भर्ती का 104 वर्ष पुराना नियम बदल गया है। यहाँ पर 104 साल से जो चली आ रही थी व्यवस्था, उसमें बदलाव किया गया है। अब क्या बदलाव हुआ है, आइए नीचे देखते हैं। इसमें जो पीजीटी का पहले पेपर होता था तो उसमें बीएड कंपलसरी नहीं था। मेन बदलाव तो यही है कि बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। और साथ ही साथ टीजीटी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, उसकी भी बात अभी इसी वीडियो में आगे बताएंगे। नई नियमावली यहाँ देख पा रहे होंगे। नई नियमावली में ये सब संशोधन हो रहा है, पेपर के माध्यम से न्यूज मिल रही है। तो आप सभी लोग अवेयर रहेंगे तो भविष्य में जानकार बहुत बेहतर होगा। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के नियम 104 साल बाद बदल दिए गए। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बाहर जो है अदर स्टेट में पीजीटी में तो बीएड अनिवार्य था। बस यूपी में ही ऐसा राज्य था जिसमें बीएड कंपलसरी नहीं था पीजीटी के लिए, जिसमें प्रवक्ता, इस पेपर के माध्यम से लोग प्रवक्ता बनते हैं। और टीजीटी में क्या होता है, टीजीटी में तो इन हाई स्कूल तक ही टीचर बनते हैं। आइए इसको पूरा पढ़ देते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। पदों पर भर्ती अब राजकीय विद्यालयों की नवीन संशोधित नियमावली के आधार पर की जाएगी। यूपी बोर्ड की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल गई है। अब बोर्ड की ओर से इसकी सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भेजी जाएगी और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए अगली भर्ती से इसे लागू कर दिया जाएगा। यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि अब जो वर्तमान में भर्तियाँ चल रही हैं उस पर यह लागू नहीं होगा। ये नेक्स्ट जो वैकेंसी आएंगी, जो खाली पद हैं, उसी पे यह लागू होगा। आइए आगे देखते हैं। एक ही बोर्ड के स्कूलों में दो अलग अलग संस्थाओं में भिन्न शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती के कारण विवाद की स्थिति बनी रहती थी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के शासन को प्रस्ताव भेजा था कि 104 साल पुराने इंटरमीडिएट इंटर कॉलेज 10+2 की बात यहाँ कर रहे हैं। शिक्षा अधिनियम 1921, बताइए 1921 से ये व्यवस्था चली आ रही थी, के आधार पर टीजीटी पीजीटी भर्ती के बजाय राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड जिसको लोक सेवा आयोग पेपर करवाता है, ये टीजीटी की सबसे बेस्ट वैकेंसी मानी जाती है। और प्रवक्ता की नियमावली के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाए। सचिव ने बताया कि शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश संवर्ग सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती में बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। अब बीएड तो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा, जिसके पास नहीं है वो बीएड कर लें, 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तब लग अपना तैयारी भी मजबूत कर लेंगे और साथ ही साथ बीएड भी होता रहेगा, क्योंकि 1-2 साल तो चाहिए ही कम से कम। टीजीटी पीजीटी में सिलेबस इतना ब्रॉड होता है कि एक बार में कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। हाँ, जो बच्चा ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है वही इसको 1 साल में हैंडल कर लेगा, नहीं तो 2 साल तो कम से कम लगता ही है इसकी तैयारी में। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया है इसमें।
अब यह नियम एडेड कॉलेजों में भी लागू होगा। एडेड कॉलेज जो अर्ध सरकारी विद्यालय हैं, जिसमें वेतन तो सरकार देती है, लेकिन वो मैनेजर या प्रबंधक जो होते हैं वही चलवाते हैं विद्यालय को, तो उसी को एडेड कॉलेज बोला जाता है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में। उस पर भी यह नियम लागू होगा। उनमें भर्ती के लिए बीएड आवेदन कर सकेंगे। भर्ती जो बीएड किया है वही आवेदन कर सकेगा और किसी को नहीं रखा जाएगा उसमें। इसलिए बीएड की वैल्यू भी अब बढ़ गई है। बीएड की जो वैल्यू है उसको अब इंक्रीज कर दिए हैं। पहले भी वैल्यू इसका था, अब भी इसका वैल्यू है। हालांकि संशोधित नियमावली में गृह विज्ञान महिला शाखा, अब यहाँ से नोट करने वाली बात है कि कहाँ परिवर्तित किया गया है, कहाँ नहीं किया गया है। गृह विज्ञान में परिवर्तन नहीं है, महिला शाखा। सिलाई में परिवर्तन नहीं, महिला शाखा। कला कला जैसे विषय में भी नहीं है, पुरुष शाखा। वाणिज्य विषय में भी नहीं है। और सैन्य विज्ञान मिलिट्री साइंस जो होता है उसमें भी पुरुष शाखा में आवेदन के लिए बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। ये विशेष है यहाँ पर, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि यही सबसे मुख्य बातें हैं जो जानने वाली हैं। और ये आज की नई खबर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत पहले से ही संभावना व्यक्त की जा रही थी कि जल्दी ही लागू हो जाएगा, जैसा कि आज आ ही गया है ये न्यूज। तो देखिए फिर इसमें छूट दी गई है, जिसका भी सब्जेक्ट होगा इसको ध्यान से अपना देख लेगा। ये लोग बीएड नहीं करेंगे तब भी इनका काम चल जाएगा। आगे देखते हैं क्या इसमें लिखा गया है। 28 मार्च को ही जारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा षष्ठम संशोधन नियमावली 2024 में कला विषय की शिक्षक भर्ती में बीएफए, अभी बीएफए एक शब्द दिया है। इस बीएफए का पूरा जो नाम होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, यहाँ लिख देते हैं इस साइड में, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट ये टीजीटी वालों के लिए जो है इसमें छूट दिया गया है, बीएड नहीं चाहिए, डिग्री को ही मान्य कर लिया गया है। इस विषय की शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को बीएड से छूट दी गई है। टीजीटी कला में ही सर्वाधिक विवाद होता था, सबसे ज़्यादा विवाद इसी टीजीटी कला में ही होता था। 104 साल पुराने नियम में टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा जैसी डिग्री को मान्य किया गया है। जो लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टिफिकेट जैसी डिग्री को मान्य किया गया है। हमें लग रहा है सबसे पहले वहीं पर लाहौर में ही स्टार्ट किया गया होगा, जो फाइन आर्ट की परीक्षा है, इसलिए उसके समकक्ष या उसकी जैसा डिग्री जो भी संस्थान देते होंगे उसी को छोड़ दिया गया यहाँ पे। टीजीटी खास तौर से टीजीटी जैसे विषयों में जो इस सब्जेक्ट से किया है पार्टिकुलर, उसी के लिए छोड़ दिया गया है। और हाँ, आप सभी लोग अपनी पढ़ाई मजबूत करिए क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। काफ़ी दिनों से ऐसा सूचना मिल रही है, आज 2-3 साल से कि आ सकती है, लेकिन अब इसमें लापरवाही करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वैकेंसी आने की संभावना है। नियम सब कुछ चेंज हो गया है, आयोग बन ही गया है, धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आ ही जाएगा क्योंकि बहुत लंबे समय तक वैकेंसियाँ तो नहीं दिए हैं लोग, फिर भी कोई क्या ही कर सकता है इसमें जब सरकार की मंशा ही नहीं है करवाने की। आइए इसमें देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी में बीएफए, ये तो हमने पहले से ही बता दिया है, करने वाले कर सकेंगे टीजीटी में आवेदन। और साथ ही साथ यहाँ लिखा गया सहायता प्राप्त विद्यालय पीजीटी भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य। सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है, पीजीटी में बीएड अनिवार्य। आशा करते हैं आप सभी लोगों को इस स्लाइड के माध्यम से हम
पूरी जानकारी बता चुके हैं और आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अगर कोई जानकारी होगी इससे रिलेटेड तो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। स्किल टेक चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। शिक्षक भर्ती से जुड़ी जितने भी जानकारी है इसी चैनल पर आप सभी लोगों को उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद।